नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर उपस्थित हो गए हैं अपनी मैथ की क्लास लेके। मैथ में हमारा चल रहा था वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने स्क्वायर निकालना सीख रहे थे, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना सीख रहे थे। तो हमने 1.5 गुना वाली संख्या, जैसे कोई 148 है तो उसका स्क्वायर 150 के पास से है तो उसका निकालना सीख लिया था। पहले 50 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग निकालना सीखा, फिर 100 वाले का, फिर 150 वाले का, और फिर आज करते हैं हम 200 वाले का। तो पहले 200 वाले का निकालते हैं। जैसे 200 के पास है तो 200 के पास तो 2 गुना करेंगे। एग्जाम्पल से बेस्ट समझ में आएगा तो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे 198 ले लेते हैं, 198 एग्जाम्पल 1। तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे आपको बताया था। पहले देखेंगे किसके पास है तो 200 के पास है। 200 से कितना कम है, यहाँ पर माइनस का साइन लगा लेना है, मैंने बताया था आपको। तो कितना कम है, 2 कम है। अब 2 का यहाँ पर वर्ग करना है। वर्ग किया कितना आएगा 4। 0 अपने पास से लगा देना, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक होने चाहिए वर्ग निकालने तक। तो वर्ग कर दिया, वर्ग को यहाँ पर लिख दो। और अगर सिंगल डिजिट आता है तो 2 डिजिट हमें बनाना है तो हम यहाँ पे 2 अंक लिख देंगे। 0 अपने पास से लगा देंगे, ये हमारा यानी कि 0 लगा सकते हैं अपने पास से। तो अब इसमें से माइनस का साइन है, क्योंकि 200 में से कितना कम है 198, 2 कम है, तो माइनस साइन लगा देंगे जिससे हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि जोड़ना है या घटाना है। तो यहाँ पर माइनस का है क्योंकि 200 से 2 कम है, तो कितना आ जाएगा 196 आ गया। अब 200 के नज़दीक है, तो 200 के नज़दीक है तो 2 गुना करना पड़ेगा। इस संख्या को 2 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 12, 9 दूनी 18 और 1 19, 2 और 1 3। अब ये जो संख्या है ना, 2 गुना करने के बाद पहले माइनस किया और फिर माइनस करने के बाद जो संख्या है उसको 2 गुना किया, तब जो संख्या है ना वो उसको यहाँ पर लिख देना है 392। ये इसका वर्ग हो जाएगा। कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरे एग्जाम्पल से समझो। जैसे 203 ले लिया, 203 ले लिया, किसके नज़दीक है 200 के नज़दीक है। अब देखो 203 200 के बिल्कुल नज़दीक है। कितना है, कम है या ज़्यादा, तो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 3, 200 से 3 कर दिया। अब 3 का वर्ग कर दो, 3 का वर्ग किया कितना है 9। तो 2 डिजिट हमें बनानी है, तो 2 अंक की संख्या लग दो यहाँ पे, 0 अपने पास से लगा दो। ये हो गया, यहाँ तक का अपने पास काम कंप्लीट हो गया। अब आगे यहाँ पर 200 से अधिक है तो प्लस लगाया है। अब 203 में प्लस 3 कर दो, कितना आ जाएगा 206। अब ये 200 के नज़दीक है, 200 के नज़दीक है तो क्या करेंगे 2 गुना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या दुगुना कर दो, ऐसे कह सकते हैं। तो दुगुना करने के बाद कितना आएगा 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, कितना आएगा 412। 412 को यहाँ पर लिख दो, ये हो जाएगा इसका वर्ग। कितनी बड़ी संख्या हो उसका सिंपल तरीके से ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। 200 के आसपास वाली संख्याओं का ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझो। जैसे ले लिया मैंने 216 ले लिया, 216 का वर्ग पूछ रहा है अपने पास है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले ये चेक करना है 200 के नज़दीक है, किसके नज़दीक है 200 के नहीं, पहले चेक करेंगे 200 के किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, 200 के नज़दीक है, 300 के, 400 के, 350 के, 250 के, 150 के या फिर 50 के। ऐसे ज्ञात करेंगे कि पता करेंगे पहले कि किसके नज़दीक है। तो किसके नज़दीक है, ये 200 के नज़दीक है। वैसे ज्ञात करने तो हम 250 से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा फिर उसमें बड़ी संख्या आ जाएगी तो उसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत होगी। 200 से 16 अधिक है और वहाँ पर कितना 34 कम है 250 से, तो 34 कम है तो उसको माइनस करेंगे फिर वही आएगा। तो ऐसे हम सीधा ही कर लेंगे प्लस 200 से। तो 200 से कितना अधिक है 16। अब 16 का वर्ग करो, कितना आएगा 256। तो हमें 2 अंक की संख्या लिखनी है तो 56 लिख दो यहाँ पर, क्योंकि 16 का वर्ग 256 होता है। अब प्लस अधिक है क्योंकि 200 से 16 अधिक है तो प्लस लगा दिया, प्लस का साइन। अब कितना अधिक है 16। अब यहाँ पर इसमें जोड़ दो क्योंकि प्लस का साइन है, अब माइनस का साइन होता तो घटा देते। तो अब कितना आ जाएगा 232 आ गया। अब ये क्योंकि ये जो अपनी मेन संख्या थी
वो किसके नज़दीक थी, 200 के नज़दीक थी। तो 200 के नज़दीक होने पर 2 गुना करेंगे, तो इसको 2 गुना से 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 2 गुना कर दो, क्योंकि 2 गुना का ही मतलब होता है 2 से गुना करना। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 64, 464 आ जाएगा, सॉरी 464 आ जाएगा। अब ये 464 आया, इसको यहाँ पर लिख दो 464, ये इसका वर्ग हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल बेसिक, यानी कितना बहुत ही कम टाइम लगा। वैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 216 को 216 से, तो वो बहुत बड़ा यानी कि ज़्यादा टाइम लगेगा, और शॉर्ट तरीका आपको बताया था, तो वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होने वाला दिक्कत है, तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ये थोड़ा बढ़िया मेथड है, तब आपको, और आप जज करना कि कौन सा बढ़िया है। वैसे क्लास में सभी मेथड को समझा करो, जो आपको बढ़िया लगे ना वो अपने पास से कर लिया करो कि मेरे को ये बढ़िया लगो। क्लास लेते वक्त ऐसे जज मत किया करो कि ये बढ़िया है, ये कम है, ये इससे बेनिफिट कम होगा, इससे ज़्यादा होगा। क्लास लेने के बाद जब प्रैक्टिस करो ना, तब उस फॉर्मूले को यूज़ करो जो आपको ज़्यादा हाथ बैठे, यानी हाथ की रफ्तार ज़्यादा हो जिस फॉर्मूले में, उस फॉर्मूले को अपने नोटबुक में उतार लो। तो ऐसे करना, तो ऐसे करने पर ही हमें सफलता प्राप्त होगी। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, चार का एग्जाम्पल 188 ले लेते हैं, 180 ले लेते हैं, क्योंकि 180 ले लिया, 180 ले लिया। अब किसके नज़दीक है, 150 के नज़दीक भी है और 200 के नज़दीक है। तो आपको दिमाग लगाना है कि कौन से ईजी पड़ेगा, क्योंकि 200 से ये 200 के ज़्यादा नज़दीक है, 150 से ये 30 अधिक है, 200 से 20 कम है। तो किससे नज़दीक पड़ेगी, ये 200 के नज़दीक पड़ेगी। आप चाहे तो 150 से कर सकते हो या फिर 200 से, 200 से, क्योंकि इसमें 2 जीरो है, ज़्यादा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी, तो आप 200 से कर सकते हो। वैसे करने को 150 से भी कर सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन का थोड़ा वो हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड मामला, तो इसमें 200 से करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो 200 से कितना कम है या अधिक है, कितना कम है या अधिक है, आप देखो कितना कम है, -20 कम है। कम होगा तब माइनस लगाएंगे और ज़्यादा होगा तो प्लस लगाएंगे। तो कम है तो कम के लिए माइनस लगा देंगे, 20 लगा देंगे। फिर अब 20 का वर्ग करो, यहाँ पर 20 का वर्ग करने पर 400 आएगा। 400 हमें नहीं लगाना है, 400 का डबल ज़ीरो, 400 का डबल ज़ीरो। असल कितनी लगी, 2 लगेगी असल। इसमें असल नहीं बताई क्या, हाँ इसमें असल लगेगी यहाँ पर 256। ये दोबारा से करो, 1 मिनट रुको। यहाँ पर 256, तो 56 असल लगी 2। फिर ये कितना आएगा, 64, 464 में 2 जोड़ो 466। तो इसका राइट आंसर होगा 466, क्योंकि 2 असल जोड़ी नहीं थी, वो भूल गया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो हम असल को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, 200 से 20 कम है। अब 20 का वर्ग करेंगे 400 में डबल ज़ीरो है, क्योंकि हमें 2 अंक की संख्या लेनी है, 2 अंक की संख्या ले ली। अब असल के रूप में कितना बचा, 4 बचेगा यहाँ पर 4, क्योंकि 20 का वर्ग 4 होता है, 20 का वर्ग 400 होता है। तो असल के रूप में 4 आ जाएगी और डबल ज़ीरो। अब माइनस है तो माइनस कर दो 160। अब 160, क्योंकि 200 से हम कर रहे हैं, जो मेन से क्या हो 200 से कैलकुलेट करी है हमने, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 320। 320 तो ये और 4 ये कितना आ जाएगा, +4 इसमें, तो 324 आ जाएगा। 324 को यहाँ पर लिख दो, 324। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32, 400 इसका वर्ग हो जाएगा। 180 का करने को तो हम ऐसे कर सकते हैं, 180 होना 180, देख लो 0 0 0 0 64 4 14, फिर 180 कितना आएगा, 0 0 2 4 2 3, 32 400, ये राइट आंसर है। तुम कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब चलते हैं डायगोनल वाले पर। डायगोनल वाला कैसे करेंगे ये हम देखेंगे अभी। तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो डायगोनल वाला कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो जब कोई संख्या जो हमें दी गई है वो 250 के नज़दीक हो, तो उस संख्या का 2 गुना कर देंगे। उस संख्या का नहीं, जहाँ पे माइनस आएगा वहाँ पे
2 गुना कर देंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं पहला, आप ले लेते हैं 252 ले लेते हैं, 252 का स्क्वायर। तो 252 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 252 पहले देखेंगे किसके नज़दीक है, तो 250 के नज़दीक है। आप करने को तो 300 से भी कर सकते हो, 200 से भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा नज़दीक है 250 के, यानी 250 के नज़दीक है। तो 250 से थोड़ा इजी पड़ जाएगा कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने ऐसे टुकड़े किए हैं 200, 250, 300। अगर कैलकुलेशन नहीं बचना तो आप 300 से कर लो, 200 से कर लो, 100 से कर लो। वो तो फिर 100 से करोगे तो उसमें माइनस प्लस जा करोगे, तो ऐसे करने के तो आपकी जो मर्जी है वैसे करोगे, मैं तो बताने का फर्ज है। तो हम देखेंगे कि किसके नज़दीक है, ये ज़्यादा 250 के नज़दीक है, क्योंकि 250 से ये 2 अधिक है। चेक करेंगे कितना अधिक है, कम है, तो अधिक है, कितना है 2 अधिक है, 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे 2 अंकीय संख्या बनानी है तो 0 अपने पास से लगा देंगे। अब ये अधिक है तो 254 कर देंगे, 254। अब इसका 2.5 गुना करेंगे। 2.5 गुना का मतलब समझे, 2.5 गुना का मतलब होता है देखो 25, 10, क्योंकि 2.5 गुना होता है, तो 2.5 का 5 और 2, यानी कि 5/2 गुना होता है। 2.5 गुना का मतलब होता है 5/2, क्योंकि 2 दूनी 4, फिर 10, फिर 5, यानी 2.5 राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी 2.5 गुना। तो 2.5 गुना इसको कर दो 2.5 गुना, ऐसे कर सकते हैं हम। अगर किसी को 2.5 गुना नहीं करना है तो ऐसे कर सकते हैं। फिर इसको 22 वो 11, 12 दूनी 24, फिर 1 7, 127। 127 को 5 से गुणा करेंगे तब कितना आएगा, 5 7 35, 3 13, 1 5 और 6, 635 आ जाएगा, 635। तो 252 का वर्ग कितना होगा, 63, 504 इसका वर्ग हो जाएगा 252 का। तो ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी संख्या का जिस संख्या के नज़दीक हो। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 2, कोई उससे कम वाला 146 ले लेते हैं, 246 ले लेते हैं। 246 का वर्ग कितना होगा, तो 246 का ज्ञात करने के लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा ये संख्या किसके नज़दीक है। तो ये संख्या 250 के नज़दीक है, तो 250 से कितना कम है या ज़्यादा है ये चेक करेंगे। तो कितना कम है या ज़्यादा है, तो कम है, कितना कम है, -4 कम है। तो कम हो तब माइनस लगा देना, और ज़्यादा हो तो प्लस लगा देना। तो अब इसका वर्ग कर दो 4 का, जो माइनस में 4 आया, माइनस का वर्ग नहीं करना है, ओनली 4 का वर्ग करना है। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे 2 अंकीय संख्या बनानी है तो 2 अंकीय संख्या है, अपने पास अब 0 लगाने का मतलब नहीं है। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर दो, 242 हो जाएगा। अब मेन संख्या किसके नज़दीक है, 250 के नज़दीक है, तो संख्या को 2.5 गुना कर देंगे, 2.5 गुना, यानी कि 5/2 गुना। ऐसे सीधा लिख लिया करो, कितना आ जाएगा 12, 1 121 आ जाएगा। देखो 12 दूनी 24, हाँ 121 आ जाएगा। अब 121 को 5 से गुना कर दो तो 5 10 1 5 6, 605। तो 605 को यहाँ पर लिख दो, कितना वर्ग हो जाएगा, 246 का वर्ग हो जाएगा, 60 516 इसका 246 का वर्ग हो जाएगा। तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं किसी भी संख्या का जिसके नज़दीक हो। इसी प्रकार 300 का होगा, अगर कोई संख्या 300 के नज़दीक हो तो उसका भी ऐसे ज्ञात करेंगे, वो 3 गुना कर देंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल जैसे 302 303 ले लेते हैं, उसका स्क्वायर करेंगे, कितना ज़्यादा कम है, 3 ज़्यादा है तो +3 कर देंगे, +3 का वर्ग करो 9। यहाँ पे 2 अंकीय संख्या बनानी है तो 2 अंकीय संख्या बनाने के लिए हम 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर मैंने खेला है, अब इसको प्लस कर देंगे 306 का 3 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 3 18, 3 3 9, 918 आ जाएगा। 918 को यहाँ पर लिख देंगे, तो ऐसे 303 का वर्ग हो जाएगा। 303 का वर्ग कितना आ जाएगा, 91,809 हो जाएगा इसका वर्ग। तो हम ऐसे किसी भी संख्या ज्ञात कर सकें, ऐसे 350 का 400 का जिसके नज़दीक होना तो वो ऐसे ही हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे 450 के नज़दीक है तो 4.5 गुना 4.5 गुना कर देंगे, 500 के नज़दीक है तो 5 गुना कर देंगे, 600 के नज़दीक है तो 600 गुना कर देंगे। ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे वर्गमूल ज्ञात करना, कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब हम सीखेंगे संख्या का वर्गमूल निकालना। वर्ग तो हमने ज्ञात करना सीख लिया, वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। मैं मिटा देता हूँ। तो अब हम वर्गमूल सीखेंगे। वर्गमूल क्या होता है, हमें कोई भी संख्या वर्ग दे रखी हो उसको वही संख्या वापस लाने के लिए हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। जैसे
2 का वर्ग होता है 4, अब 4 का वर्गमूल होता है 2, ऐसा होता है। ये दोनों इक्वल ही होते हैं, यानी 2 कह दो ऐसे 4 का वर्गमूल कह दो, ये दोनों एक ही होते हैं। अब जैसे 3 का स्क्वायर होता है 9, अब 9 का वर्ग होता है 3, वो वर्गमूल ये हो गया। अब 9 ऐसे स्क्वायर रूट में आ जाए तो उसका मान होगा 3, बराबर ही होते हैं ऐसे। जैसे 8 दे दिया, अब 8 का वर्गमूल कैसे याद करेंगे, तो 8 का वर्गमूल होता है 2√2, क्योंकि देखो 2 गुणा 2 8 को ऐसे लिख देंगे, फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब यहाँ पर इनका दोनों का जोड़ा बनना, ये होते हैं 4, इसको ऐसे लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई √2। 4 का √4 का मान कितना होता है 2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि √2 का मान पॉइंटों में होता है तो वो फिर अनडिफाइन हो जाएगा, तो हम ऐसे इसको अंडर रूट में छोड़ देंगे। अब मल्टीप्लाई का साइन हटा देंगे, क्योंकि इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, अगर कोई ऐसे दे रखा हो तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो हम ऐसे ही संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे, आपको पता चल गया होगा कि वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियाँ, तो पहली विधि होती है आपकी बेसिक विधि, जिसको लॉन्ग मेथड भी कह सकते हो। पहला होता है बेसिक मेथड। जैसे एग्जांपल के लिए कोई संख्या दे दिया आपको, 256 दे दिया, 256 का पूछ लिया वर्ग स्क्वायर रूट। 256 को ऐसे भी दे सकता है 256 की पावर 1/2, ऐसे भी दे सकता है, तो उसका मतलब भी होता है स्क्वायर रूट, या फिर वर्गमूल ज्ञात करवा रहा है हमारे पास से। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले लॉन्ग मेथड से सीख लेते हैं। तो इसको ऐसे ही करना, फिर जो 256 उसको यहाँ पर लिख देना। अब दो संख्याओं के जोड़े बनाओ, इधर से बनाने हैं दाईं तरफ से जोड़े बनाने, तो 2 जोड़े यह बन गए। अब यहाँ पर चाहे 0 लगा लो, चाहे सिंगल अकेला रहने दो, ऐसे 2 जोड़े बनाने अपने पास से। दाईं तरफ से संख्याओं के 2 जोड़े बनाने हैं, हम ऐसे नहीं बना सकते। देखो यहाँ पर 25 का बना या फिर 6 का, ऐसे नहीं बना सकते। इधर से 2 संख्याओं के दाईं तरफ से 2 जोड़े बनाने हैं संख्याओं के, नहीं तो हमारा जो वर्गमूल है वो गलत हो जाएगा निकालना। इधर से 2 संख्याओं के जोड़े बना लिए। अब इधर चाहे आप याद करने के लिए 0 लगा सकते हो, वैसे सिंगल भी दे सकते हो। 0 का मान भी 2 होता है। अब यहाँ पर ऐसी एक और लाइन खींच लेंगे। अब ऐसी संख्या बताओ, संख्या क्या बतानी है, ये 2 ही है। अब चाहे अब इसको 1 से करेंगे, अब 1 यहाँ पर 1 कितना आ गया, 1 बचा। अब अगली 2 संख्या उतारनी है, या उतार लिया ऐसे। फिर क्या करना है, अपने पास से +1 करना है, जो 1 लिखा था उसको +1 करना है, फिर कितना आ जाएगा 2। अब ऐसी संख्या यहाँ पे बताओ जिसको अगर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर अगर 5 लिख दिया तो 5 को ही मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, वो उससे छोटी रही या इसके बराबर आए, तो क्या लिखेंगे आप बताओ। तो 26 6 6 36 3 12 15, हाँ, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 6 ही लिखना है। अगर यहाँ पर 7 लिख दिया तो मल्टीप्लाई में भी 7 ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है, उसी को मल्टीप्लाई करना दोबारा से, पहले ऐड करना है। यहाँ पर पहले 1 लिख दिया ना, अब वापस में 1 ही लिखना है, उसको ऐड करना है पहली बार, दूसरी बार मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर माइनस है, तो अब 26 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ जाएगा, 156, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो इसका आ जाएगा, जब तक 0 नहीं आए ना, अगर यहाँ पर शेष में अगर या बाई चांस मान लो 155 आ जाता, तो अगर शेष में 1 रह जाता ना, तो अब ये कह सकते हैं हम पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या का आप ऐसे ही करेंगे, अगर शेष फल में कुछ भी बच जाए लास्ट में, तो वो कह सकते हैं हम पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये हो जाएगी 156 है, 156 है। अब शेष फल कितना बचा 0, अब आगे भाग नहीं कर सकते, तो ये 6 यहाँ पर लिख दिया, तो ये 16 का ही होता है वर्ग 256। तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं।
तो ऐसे हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, 225 ले लेते हैं। ये 15 का वर्ग होता है, जिससे प्रूफ भी हो जाएगा और हम समझ भी सकते हैं। तो इसका हमें स्क्वायर रूट पूछ रहा है, 225 की पावर आधी 1/2। तो पहले 225 का ऐसे लिख लेना है 225। अब इसके ऊपर 2 लाइन खींच देनी है ऐसे। अब यहाँ पर एक लेंगे, एक ले लिया। अब एक को यहाँ पर लिख देंगे, फिर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ऐसे लिखना है। 4 बार एक लिख दिया। अब एक में से एक माइनस किया, 2 में से एक माइनस किया, 1 बचा। अगली 2 संख्या बना लेनी है, क्योंकि दो का जोड़ा बनाना है। अगला दोनों जो जोड़ा होता है वो एक साथ ही उतरता है, दोनों संख्याएं। तो 125 यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरी संख्या के साथ, तो या तो इससे कम रहे या फिर इसके बराबर आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी 25 है, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आ जाएगा 125। 125 तो माइनस कर देंगे, माइनस कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर लिख देंगे, जो यहाँ पर लिखा था वो यहाँ पर लिख देंगे। तो ये जब तक शेषफल 0 नहीं आए ना, तब तक हमें ऐसे करते चला जाना है। अगर शेषफल इससे कम आ जाए ना, इस संख्या से कम, तो समझ लेना वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वो अपूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऐसे हम वर्गमूल और वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर बढ़िया लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। अगर आपको वास्तव में अच्छी लगी तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप कमेंट में एक बार बता देना लास्ट में कि आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मेरा भी थोड़ा बहुत, हमें भी सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।